पुराना साल सबसे हो रहा है दूर, क्या करें, कुदरत का यही है दस्तूर। लेकिन हमारी तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं भरपूर। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाला साल पिछले वाले कुछ सालों की तरह आगे वाले भी जितने भी साल हैं वो आपको बहुत अच्छे गुजरे। इवन आपको लक्ष्मी माता जी का और सरस्वती माता जी का कृपा प्रसाद नए आने वाले सालों में भी बना रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस केकेएल सीरीज का हम शुरुआत करते हैं और ये हमारा वीडियो होगा इस साल का लास्ट। बट यस, इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस और लेवल्स हम लोग नए साल में मतलब अगले साल में देने आ रहे आपके लिए, खास आपके ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। सो मैं प्रवीण धुरी आज के इस केकेएल वीडियो की शुरुआत करता हूं और हर दिन की तरह हम आज मार्केट के रिव्यू के साथ हमारे केकेएल वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का आज का क्लोजिंग लेवल कौन सा है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो निफ्टी 23,644 पे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 78,139 पे क्लोज हुआ। अब हम देखते हैं कि कितने पॉइंट से कौन से इंडेक्स बढ़कर या कम होकर क्लोज हुए। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो ना के बराबर सिमिलर पॉइंट 23,644 पे ये क्लोज हुआ, ना बढ़ा ना घटा, 0.10 कंसिडरेबल नहीं है। हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 92 पॉइंट डाउन होकर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ जो कि 50,860 पे क्लोज हुआ। और सेंसेक्स की जहाँ तक बात है 190 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ और 78,139 इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है। हम सब लोग इंडाइसेस जो लगातार काफ़ी दिनों से गिरते जा रहा है उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है या फिर चिंतित है। तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा इट्स अ वेरी नेचुरल। और जहाँ तक बात है सेलिंग की तो ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है मार्केट में। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मीडियम टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए कि उनको स्टॉक को काफ़ी अच्छे प्राइस पे लेने के लिए ये मौका है। तो आप डरिए मत और हमेशा ध्यान रखिए ट्रेंड के अनुसार हमें ट्रेड करना है। तो जब भी आप ट्रेड करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड के अनुसार जाना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्सल जा सकता है तो रिवर्सल आने के बाद ही आप ट्रेड करो। जब तक वो गिरता है गिरने दो, तब तक आप अपने पैसों को मार्केट में मत लगाइए अगर आपको लगता है कि रिवर्सल कभी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों में ये देखा है और मैंने खुद भी अनुभव किया है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाता है तो हम क्या करते हैं, हर दिन बाइंग का ट्रेड करते हैं और उसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा जाकर नीचे जाकर क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे हमें नुकसान हो जाता है। बजाय कि ये अगर हमें लगता है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा तो जब मार्केट यू टर्न मारेगा तब हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यू कैन फॉलो द ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड है तो उस दिन डाउन ट्रेंड का ट्रेड लो, अगर अप ट्रेंड है तो उस दिन अप ट्रेंड का ट्रेड लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कौन से सेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव थे। तो निफ्टी फार्मा आज पॉजिटिव था 0.74% से, मतलब 0.25% से। अगर निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो वो भी पॉजिटिव था 0.73 मतलब 0.25%। और आईटी सेक्टर का आज 1.5% डाउनफॉल देखने के लिए मिला। और हेल्थ केयर जो इंडेक्स है वो भी लगभग 1% डाउन में क्लोज हुआ सेक्टर। सो ये हमने मेजर पॉजिटिव और मेजर नेगेटिव लिए। ऐसे कई सारे सेक्टर्स है जो प्लस और माइनस में क्लोज हुए बट उनको हमने यहाँ पे कवर नहीं किए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस, हमने जो कल लेवल्स आपको आज के दिन के लिए दिए थे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो निफ्टी 50 के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ से चार्ट ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ 2 लेवल के बीच में मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आया और फिर ये जो सपोर्ट लेवल था 20,511 का वो उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वहाँ पे वो टिका नहीं, वापस बाउंस बैक हुआ और ऊपर 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 चलता आया। फिर यहाँ पे आगे जाकर क्लोजिंग 23,708 से लेकर 20,622 इन दोनों के बीच में क्लोज हुआ। अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमारे लेवल्स को मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे रेजिस्ट किया था, नीचे आया मार्केट, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, वहाँ से नीचे आने के बाद इस लेवल को उसने काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। तो हमारे लेवल्स चलते हैं और हमारे स्टूडेंट से फीडबैक भी आ रहे हैं। तो अगर आप लेवल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे एज पर द ट्रेंड तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अब हम नेक्स्ट बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो लगभग पूरे दिन भर में साइडवेज मूवमेंट था
बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ज़्यादा अप नहीं था आज बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिला। तो समवेयर अराउंड ये 2 लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा था, बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो घूम रहा था। अब हम देखेंगे सेंसेक्स का जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमने लेवल्स दिए थे एज पर द निफ्टी, सेम सेंसेक्स में भी हमारे लेवल्स काफ़ी अच्छे चले हैं। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश की जो कि था 77,839, सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट मतलब 77,599 के तक आया, वहां से बाउंस बैक किया सेंसेक्स ने और फिर यहाँ पे आकर साइडवेज के बाद लास्ट में जब क्लोजिंग का टाइम आया तो उसने थर्ड जो लेवल था 78,101 उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और मैंने ये नोटिस किया आज के मार्केट में कि लास्ट आधे या पौने घंटे में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बाइंग देखने के लिए मिला, बट इंडाइसेस को पॉजिटिव क्लोज करने में वो नाकामयाब रहा। तो ये देखने की बात रहेगी कि कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो पहले आधे घंटे या पौने घंटे में किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे आज का जो यूट्यूब लाइव हमारा था वो उसका परफॉर्मेंस क्या था। तो ये 2 लेवल हमने दिए थे, ओपनिंग हमारे सपोर्ट के नीचे ही हुआ, तो एज यू नो ऑलरेडी कि हम सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो उस दिन हम ट्रेड नहीं लेते। तो आज पूरे दिन भर में हमने ट्रेड नहीं लेने का सोचा था, बट अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7% ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया है। तो अगर हम देखेंगे तो 7% के आसपास अगर किसी ने ओपनिंग के टाइम पे ट्रेड किया होता तो शायद उसको पैसा मिलता, लेकिन हमने आज ट्रेड नहीं किया एज पर दे आवर रूल। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कल के लिए मतलब 1 जनवरी 2025 मतलब नए साल के पहले दिन के लिए हमने कौन से लेवल्स आपके लिए लाए। तो 1 बाय 1 देखते हैं। निफ्टी के लेवल्स, पहले सपोर्ट 23,639, देन 23,559, देन 23,461, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। पहला 23,708, दूसरा 23,771 एंड देन थर्ड 23,859, ये 3 रेजिस्टेंट है। अब हम सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे, सेंसेक्स के ऊपर जाएंगे। पहले सपोर्ट है सेंसेक्स का 77,958 के ऊपर पहला, फिर 77,747, देन 77,563, ये 3 सपोर्ट है। रेजिस्टेंट 78,205, 78,422 एंड 78,593, ये 3 रेजिस्टेंट है जो आपको सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर ध्यान रखने हैं। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर आएंगे। बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 50,662, देन 50,441, देन 50,106, ये 3 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 50,938, देन 51,126, देन 51,416, ये 3 रेजिस्टेंस है। अब आप सब लोग आज के कौन से ऐसा स्टॉक होगा आज का जिसका आप वेट कर रहे हो, तो उस स्टॉक के बारे में अगर देखा जाए तो स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि समवेयर अराउंड 417 के आसपास चल रहा है। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है जो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और LPG और नेचुरल गैस में ये ट्रेड करती है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो 1998 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। फाउंडर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सॉरी, तो ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट ओन कंपनी, इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। इसका हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि ये जैसा एज आई सेड कि नेचुरल गैस एंड LPG PNG ये सारे गैसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे कंपनीज भी और भी है स्टॉक मार्केट में, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इज़ वन ऑफ कंपनी जो कुछ सिटी में उसको पूरा होलसेल एंड सोल राइट मिला है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर उनको मेट्रो सिटीज़ या मेजर मेट्रो सिटीज़ में होल एंड सोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला है, उन कंपनियों का अगर हम देखें तो मोनोपोली बिजनेस के टाइप का अगर हम माने तो ये शायद एक मोनोपोली बिजनेस काइंड ऑफ कंपनी है जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरह की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं IGL के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो IGL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हम देखेंगे तो प्रमोटर का 45% है, FIS का 19.29% है, DIS का 28.19% है, DIS मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और जनरल पब्लिक का 7.52% है।
मैं आपको यहाँ पे एक और आइडिया शेयर करना चाहूँगा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि वो कंपनी का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ना चाहिए, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ पक्का देखनी है कि उसमें पब्लिक के पास कम से कम शेयर होने चाहिए। लेट्स से कि 3%, 5%, 7%, 10%। अगर आपको किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पब्लिक का दिखा तो वहाँ पे उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और सबसे कम होने के चांसेस में क्या होता है कि ऑलरेडी पब्लिक के पास बहुत कम है, प्राइस जो डिसाइड होता है वो पब्लिक जो पब्लिकली बाय एंड सेल करते हैं शेयर, उससे प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है या इम्पैक्ट करता है। तो अगर बहुत कम क्वांटिटी अवेलेबल है मार्केट में बाय और सेल करने के लिए, इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उसके प्राइजेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये आइडिया उसके पीछे है, और मैंने इसको इतने सालों से देखा है खुद कि जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ते हैं। एनीवेज, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका चार्ट जो पैटर्न है वो कैसा है कि पहले 2004 के बाद 2016 तक ये ऑलमोस्ट एक रेंज में था, जिसका रेंज था 150 से 50 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद उसने बहुत मस्त जम दिया, बहुत अच्छा जम दिया। क्यों जम दिया उसका रीज़न भी बताता हूँ कि गैसेस, नेचुरल गैस या लिक्विड गैस जो थी उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा तौर पर नहीं था, जबकि हमारे इंडिया में गैसेस का इस्तेमाल 1995 से होते आ रहा है, बट उसका बहुत ज़्यादा पैमाने पे इस्तेमाल 2015 के बाद ही होने लगा। और कंपनियों को कुछ सिटीज़ अलोकेट किए गए अलग अलग कंपनियों को, तो उसके बाद उन कंपनियों का बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ते गया, व्हीकल्स बढ़ गई जो गैस के ऊपर एलपीजी के ऊपर डिपेंड है, वो उन व्हीकल्स की तादाद बढ़ गई। तो ये गैस के पंप स्टेशन भी बहुत ज़्यादा तौर पर बढ़ गए, तो बिजनेसेस काफ़ी अच्छा होने लगा, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा। और यहाँ पे मतलब 550-600 के रेंज में अभी वो चल रहा है। और इसके आगे और ज़्यादा पैमाने पे जब एलपीजी गैस का इस्तेमाल होने लगेगा घर में या गाड़ियों में या बाकी सब जगहों में, तो और ज़्यादा इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। तो मोनोपोली बिजनेस में ज़्यादा हमें ये नहीं करना पड़ता है, उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस आगे ग्रो होता है। कंडीशन खाली एक ही है कि जिन सिटियों का उन कंपनियों को लाइसेंस मिला होता है, उन लाइसेंस का वो सिटियों का तादाद या उन लाइसेंस का तादाद बढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी कंपनी को वो जो लाइसेंस दिया गया है वो अगर कैंसिल होता है, किसी और कंपनी को उसका परमिशन मिल गया उसका सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ऐसे कंपनियों का डेफिनेटली अगर एक सिटी कम हो जाती है तो उनका पूरा सेल है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद उनका शेयर प्राइस नीचे आते जाएगा। मैं इसलिए आपको ये आइडिया बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके सिटीज़ कितने बढ़ रहे हैं या उनके पास से जो सिटीज़ ऑलरेडी है वो कितने कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस कंपनी के शेयर्स में बने रहना है या नहीं रहना है ये डिसाइड कर सकते हो। और जाते जाते वंस अगेन, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि आप सबको इस प्रवीण धुरी और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के सारे टीम मेंबर की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नया साल, उसका हर एक महीना और उसका हर एक दिन काफ़ी अच्छा जाए, इसी भगवान को प्रार्थना करके यही हम इस केकेएल वीडियो से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नए साल में, मतलब कल। और कल के नए लेवल्स के साथ हम मिलेंगे परसों के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं प्रवीण धुरी आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।